मित्रों अभी मैं पहुंच चुका हूं राजकीय इंटर कॉलेज मानेला के प्रांगण में। यहाँ पर अध्यापक कक्ष हुआ करता था। जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी। आज का प्रोग्राम इस प्रकार है कि जो हमारे बच्चे छात्र फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या लोकल एग्जामिनेशन है, उनको इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कुछ अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग। सत्र 2026-27 में आप सभी के बीच हमारे प्रेरणा सूत्र और कैप्टन कमल सिंह भाकुनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। चलिए जोरदार तालियां लगातार धर्माचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो रवि नेगी जी का भी माल्या पकड़ के स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान कैप्टन कमल सिंह भाकुनी जी, जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो उदयमान छात्र हैं, अपने विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनको सम्मानित करने के लिए और बाकी जो बच्चे आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम में प्रतिभा करेंगे। हमारे बीच कुछ हमारे बच्चे उपस्थित हैं इस बार क्लास 12 और 10 में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। क्लास 12 से हमारे पास हमारे जो 3 बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, स्कूल में टॉप पोजीशन पे ही बच्चे आए। इनमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी महिमा भट्ट, 500 में से 447 मार्क्स प्राप्त किए हैं। और अपने सारे टीचर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मतलब लोग कहते हैं कि मार्क्स डोंट मैटर, बट समटाइम्स दे डू। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहला प्रणाम, मेरसियो। मित्रों मेरा नाम है रवि नेगी मानीला। मैं हूं उत्तराखंड अल्मोड़ा सल्ट मानीला से। मित्रों आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। मौसम पहाड़ों का बड़ा प्यारा हो रखा है, धूप खिल रखी है, उसके बाद साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कुल मिला के मौसम जो है ठंडा हो रखा है। मित्रों अभी के लिए मैं जा रहा हूँ राजकीय इंटर कॉलेज मानीला। आज राजकीय इंटर कॉलेज मानीला में कोई कार्यक्रम है और क्या कार्यक्रम है आपको कॉलेज में जाके बताऊँगा। मित्रों अभी मैं पहुँच चुका हूँ राजकीय इंटर कॉलेज मानीला के प्रांगण में और भोलेनाथ के भी दर्शन में करके आ चुका हूँ श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से। ये रहा राजकीय इंटर कॉलेज मानीला। और राजकीय इंटर कॉलेज मानीला को देखकर बहुत सारे हमारे दर्शकों की पुरानी यादें, स्कूल टाइम की यादें ताज़ा हो गई होंगी। ये देखो यहाँ पर अध्यापक कक्ष हुआ करता था, प्रधानाचार्य कक्ष हुआ करता था ये, और यहाँ पर हमारी प्रार्थना होती थी, प्रेयर होती थी। तो हाँ जी मित्रों अभी मैं आपको मिलाता हूँ सर से, जिन्होंने मेरे को सुबह फ़ोन किया था कि रवि आप मेरे को दिन में मिल जाना राजकीय इंटर कॉलेज मानीला में, और आज के कार्यक्रम के बारे में हमको सर बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? नेगी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। पहले तो आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी। आज का प्रोग्राम इस प्रकार है कि जो हमारे बच्चे छात्र फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या लोकल एग्जामिनेशन है, उनको इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कुछ अपनी तरफ से मैं देना चाहता हूँ। हर साल देता हूँ जन्म दिवस पर। जन्म दिवस ही समझ लीजिए जी। ओके जी। लेकिन वो डेट तो कॉलेज की तरफ से डिसाइड होती है जी। हाँ, मैं कैप्टन KS भाकुनी, ग्राम कोनिधार नौहटनौला। तो ये काम करते ही हैं हम जी। थोड़ा इंटरेस्ट है कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि रोशन हो सके मानीला का नाम जी। इंटर कॉलेज खुला हुआ 60-62 साल हो गए हैं जी। मेरे को यही दुख होता है कि सबसे इजी है, सबसे आसान था, NDA में जाता है बच्चे 12वीं के पास जी। 12वीं के इमीडिएटली बस NDA में जा रहे हैं सब, हज़ारों लड़के हर साल। हमारे यहाँ से अभी तक 60-62 साल में कोई नहीं गया, तो इनको बताना है क्यों नहीं गया। तुम मेहनत करो, तुम एक्सरसाइज करो और फिजिकली फिट बनो अपने आप जी। तो तभी होगा। तो मैं किताब भी लाया हूँ उनके लिए, ये पहले भी लाया था पिछले साल जी जी। ये SHB इंटरव्यू कैसे होता है जी जी जी। किताबें भी पिछले साल भी लाया था जी, और इस साल भी लाया हूँ कुछ। इस साल और अगले साल भी लाएंगे। जो अवेलेबल होता है वो ले आते हैं, और जब कोई मिलता नहीं है तो
कुछ मिले भी नहीं है अभी। जी हाँ, तो ये प्रेजेंट करना है जी इनको लाइब्रेरी में। जी। तो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपने जीवन दिवस पर, तो काफ़ी कोशिश- ज़्यादा हमको भी खुशी हुई। तो हाँ जी मित्रों, अभी आपको दिखाते हैं आज का कार्यक्रम, प्रवेश करते हैं कमरे में। गुड मॉर्निंग। सत्र 2026-27 में आप सभी के बीच हमारे प्रेरणा सूत्र और कैप्टन कमल सिंह भाकुनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। भी आप हमारे विद्यालय की और जो हमारे क्षेत्र के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको आप पुरस्कृत करते आए हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी आपका धन्यवाद और आपका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। करके स्वागत करेंगे और आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। चलिए जोरदार तालियां लगातार बजाते के लिए शूट करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी कार्यक्रम की शोभा केवल विद्यालय में ही बनी रहे, उसका प्रचार प्रसार होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी विद्वत्ता, आपका जो प्रदर्शन है वो चारों ओर फैले और न केवल विद्यालय में बल्कि आसपास के बच्चे भी आपके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के से मोटिवेट हुए, उसके लिए जरूरी है। तो मैं प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो रवि नेगी जी का भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। मेरा आपसे निवेदन कि आगे आप मंच पर आ जाए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि ये कार्यक्रम जो मुख्य रूप से आयोजित किया जा रहा है वो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान कैप्टन कमल सिंह भाकुनी जी के मार्गदर्शन में ही आज का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा उनकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपका जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था वो 1963 में एज ए सोल्जर हुआ था और आपकी जो पहली पोस्टिंग थी वो शिमला में हुई थी और आपने वहाँ पे 5 ईयर तक वर्क किया। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हुई थी राजौरी, पाकिस्तान बॉर्डर पे है, जम्मू कश्मीर में है, आपको जानकारी होगी। वहाँ पर आपने 3 साल तक काम किया। उसके बाद 2 साल आपने लेह लद्दाख में भी पोस्टिंग की है। तो इसके बाद 1971 में आप लोगों को जानकारी है जब बांग्लादेश अलग हुआ था, उस समय इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था। आपने एक युद्ध लड़ा है, ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। तो मैं आपका इस हमारे देश की सुरक्षा में भी आपका अहम योगदान है, बल्कि आप इसमें भारत जो वार था ये 14 दिन चला था। आपकी जो सेकंड पोस्टिंग थी वो जेसीओ के तौर पे हुई थी, जूनियर कमीशन ऑफिसर 1978 में। और आपकी उसके बाद आपकी पोस्टिंग 1978 में या काठमांडू में हुई थी एमएससी में PA2 के तौर पे, क्योंकि सर ने मुझे बताया था कि वहाँ पे एक आर्मी का भी ऑफिसर वहाँ पे नियुक्त होता है, तो उसके एज ए आर्मी ऑफिसर वहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग हुई वो शिमला में, दोबारा शिमला में हुई थी और फिर 1981 में आप दोबारा शाहजहाँपुर में 2 साल रहे। फिर उसके बाद 1983 में आपकी जो ज्वाइनिंग थी वो रिकॉर्ड ऑफिस शिमला में हुई थी। उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग थी वो आर्मी हेडक्वार्टर नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली में हुई थी और आपने वहाँ पे एज ए सब एडिटर, सैनिक समाचार एक न्यूज़पेपर निकलता था, उसके सब एडिटर के तौर पर आपने काम किया। और इस तरह से इतनी लंबी सेवा के बाद 1991 में आपका रिटायरमेंट हुआ है और रिटायरमेंट के बाद से ही आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ से तो रिटायरमेंट लिया,
लेकिन सोशली और सामाजिक तौर पे आप हमेशा एक्टिव रहे। और अभी मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय भी लंबे समय तक आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद ही हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसी तरह हमारे बच्चों को आगे भी मिलता रहेगा। तो एक बार जोरदार तालियां। तो आपको पहले से ही जानकारी है कि आज का कार्यक्रम विशेष था। हमारे जो उदयमान छात्र हैं जिन्होंने अपने अपने विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनको सम्मानित करने के लिए और बाकी जो बच्चे आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम में प्रतिभाग करेंगे उन सबको एक अच्छा मोटिवेशन देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच कुछ हमारे बच्चे उपस्थित हैं इस बार क्लास 12 और 10 में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। क्लास 12 से हमारे पास हमारे जो 3 बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, स्कूल में टॉप पोजीशन पे ये बच्चे आए हैं। इनमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी महिमा भट्ट, आपने 500 में से 447 मार्क्स प्राप्त किए हैं और आपने अपना परिवार का और विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। तो एक बार जोरदार तालियां। और मेरा आपसे निवेदन कि आप मंच पर आके हम सबको संबोधित करेंगे और हमें हमारे बच्चों को भी मार्गदर्शन देंगे कि कैसे ये लोग बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे आने वाले समय में। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगी जो आपने हमें इतना सम्मान दिया, यहाँ बुलाया। और अपने सारे टीचर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जो उनने हमें सारे कॉन्सेप्ट इतनी डिटेल में समझाया और एक भी डाउट नहीं छोड़ा और मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी हमको पढ़ाने में। उनने मतलब मेरी इस परसेंटेज में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और इस स्कूल में शायद अभी तक 90% किसी की भी नहीं आई है। मैंने सोचा था शायद मेरी आ जाएगी बट नहीं आई। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो रिएक्शन मेरा था रिजल्ट देखने के बाद वो आपका ना रहे। मतलब आप इस स्कूल का नाम रोशन करें और आपकी परसेंटेज से आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले। जितनी मेहनत आप करो, मतलब आपके एफर्ट कुल मिला के पे कर दें आपको। तो उसके लिए मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। वैसे तो मतलब लोग कहते हैं कि मार्क्स डोंट मैटर बट समटाइम्स दे डू। और मतलब वो आप पे डिपेंड करता है, आपने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से आपके मार्क्स भी मैटर करते हैं। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी और मतलब हार्ड वर्क। और आप भले ही 1 घंटा कुल पढ़ो पर आप रोज़ पढ़ो। और मतलब आप अगर हर दिन आप डेली 1-1 घंटा भी पढ़ोगे फिर धीरे धीरे आपका टाइम इंक्रीज़ होगा। तो पेपर आने तक जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे बोर्ड के तब तक आप शायद 7-8 घंटा भी आसानी से पढ़ लो। और इतना पढ़ोगे तो मतलब परसेंटेज भी अच्छी आएगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और मेन बात है कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसे ऐसे मत पढ़ना कि नहीं मुझे इसमें नंबर लाने हैं, या लोग बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट कठिन है मैं इसको पढ़ता हूँ। मतलब जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसे तो आप अच्छे से पढ़ो। और बाकी जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता या जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको भी आप मतलब इस तरीके से पढ़ो कि मतलब दिल से पढ़ो कोई भी चीज़ को, और नंबरों के लिए नहीं केवल। और जब ऐसे ही आप पढ़ोगे तो सारे जो हार्ड सब्जेक्ट है वो भी आपको ईजी लगने लग जाएंगे। बस इतना ही बोलना चाहूँगी फिर मैं। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे विचार और अच्छी बातें आपने रखी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब बुलाने जा रहा हूँ हमारे बीच हमारे स्कूल की सेकंड टॉपर भी हमारे बीच आज उपस्थित है, लता, डॉटर ऑफ लता ने, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है 11 से। क्लास 10 में भी था। मैं 9th में कुछ बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों को मैथ्स लेनी चाहिए करके, लेकिन बच्चे उसमें मानते नहीं हैं। तो नमस्कार, मैं लता आप मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं रहकर 2 शब्द कहना चाहूँगी। पहले तो सभी टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, जिनका हमसे कोई मतलब क्लास नहीं थी, क्लास जुड़ी नहीं थी, मतलब जिनका पढ़ाना नहीं था हमसे, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया था और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जूनियर्स स्टूडेंट को बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से मेहनत करना और किसी भी चीज़ को कम मत समझना, क्योंकि अगर वो तो सुना ही होगा, उसे डटकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो तुम भी कोशिश करते रहना। किया है वो रितु भट्ट ने प्राप्त किया है, डॉक्टर ऑफ भवानी दत्त भट्ट जी। वो आई हैं, नहीं आई है, उपस्थित है? रितु नहीं आई है? चलिए
क्लास 10th में हमारे जो रिजल्ट्स हैं क्लास 10th के वो इस प्रकार हैं। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पाई है खुशी गुप्तियाल ने, डॉटर ऑफ श्री गोविंद सिंह। आपने 500 में से 410 अंक प्राप्त किए हैं। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया नीरज बिस्ट, सन ऑफ प्रेम सिंह। आपने 407 मार्क्स प्राप्त किए हैं। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है कार्तिक नैनवाल, सन ऑफ शंकर, 396 मार्क्स प्राप्त किए हैं, 79.2%। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। आप में से क्लास 10th में से अगर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हो तीनों में से, तो मैं एक एक करके बुलाना चाहता हूँ। पहले खुशी गुप्तियाल, आप केवल ये बताइए कि आपने कैसे प्रेजेंट किया था, एग्जाम कैसे दिए थे, ताकि हमारे बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। 2 शब्द बोल सकते हैं, ये जरूरी है। चलिए आ जाइए कहते प्राप्त किए नीरज बिस्ट ने। मेरा उनसे निवेदन कि वो मंच पर आए और अपनी बातें करें। एक बार जोरदार तालियां नीरज बिस्ट के लिए। गुड प्रैक्टिस हो रही है, कर लो। पहले तो सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे को यहाँ पे बुलाया। इतना खुश तो मैं रिजल्ट से भी नहीं था, लेकिन ठीक है, हर कोई मतलब कुछ सीखता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पढ़ना तो शुरू से पढ़ो, वरना लास्ट में तो मैंने ही पढ़ा था। मतलब पढ़ा क्या था, मैं लास्ट में समझ नहीं आता कि पढ़ूँ क्या। टाइम बहुत कम बचता है, समझ नहीं आता है, सारे चैप्टर थे। और आपने 396 मार्क्स प्राप्त किए हैं। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि नंबरों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो फ़र्क पड़ता है वो होती है मेहनत। ना तुम्हारे 10th का कोई फ़र्क पड़ेगा नंबर का, और ना ही 12th का। 12th का थोड़ा पड़ेगा, मगर नंबर कुछ भी नहीं है। जो है वो है मेहनत। अगर तुम्हारे नंबर नहीं भी आते तब भी तुमने मेहनत की है तो तुम कहीं ना कहीं कर लोगे। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके नंबर नहीं आए, बल्कि जो 9th में फेल हुए वो भी आज पूरे देश को साइंस पढ़ा रहे हैं। जो लास्ट ईयर हमारे बच्चों ने जो परफॉर्म किया था क्लास 6 से 12 तक, सारे बच्चों की क्लास वाइज में नाम ले रहा हूँ। क्लास 6 में 3rd से शुरू करते हैं। क्लास 6 में 3rd पोजीशन प्राप्त की है पल्लवी, डॉटर ऑफ मोहन से। हमारे भी उपस्थित है, चलेंगे क्या? आ जाओ परिधि। एक बार जोरदार तालियां परिधि के लिए। परिधि ने ओवरऑल 1800 में से 1087 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो आपने क्लास में 2nd पोजीशन प्राप्त किया है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए परिधि की। अच्छा करिए, क्लास 6 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चारवी ने, डॉटर ऑफ मनोज सिंह। आपने 1800 में से 1385 अंक प्राप्त किए हैं, 76.77%। एक बार जोरदार तालियां चारों के लिए। अभी तो 4-5 साल है, रिकॉर्ड तोड़ देना है, इतिहास बदलना है, ठीक है? हाँ, कर सकते हैं आप। ओके, अब चलते हैं क्लास 7 की ओर। क्लास 7 में 3rd पोजीशन प्राप्त की है प्रियांशु चौहान, सन ऑफ भगवान सिंह चौहान। आपने 1133 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1800। अभी से मेहनत जो की है ना, तो इसे छोड़ना नहीं है। मैं अगले तक चेक करूँगा हमेशा। ये जो है ना, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वीरेंद्र सिंह, सन ऑफ श्याम सिंह। आपने 1175 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1800। नहीं करना है। और फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है कुमारी साक्षी, डॉटर ऑफ श्री हरीशचंद्र सिंह। आपने 1228 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1800। एक बार जोरदार तालियां कुमारी साक्षी के लिए। 8th में 3rd पोजीशन प्राप्त किए हर्षित सिंह, सन ऑफ गोपाल सिंह।
आपने 1037 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1800, 57.61%। अभी 4 साल है तेरे पास, 12वीं क्लास पास करने तक ऑफिसर बन जाता, 12वीं क्लास के बाद ही 3 हो गई, डॉक्टर ऑफ रामचंद्र हो गई। आपने 1051 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1800। सिद्धि तो एक बार जोरदार तालियां, सिद्धि हो गई है। ये 1 क्लास है, 4 साल और हैं, 12वीं क्लास तक रिकॉर्ड तोड़ देना है। ये परसेंटेज है 58 से नहीं चलेगा, 80। बहुत मेहनत करने की जरूरत है, शाबाश, छोड़ना नहीं है। चौहान, डॉक्टर ऑफ श्री हरिश्चंद्र से 1263 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1800। आरती चौहान 70%, वेरी गुड, 8 क्लास में अभी। चलिए एक बार जोरदार तालियां आरती चौहान के लिए। डिस्ट्रिक्ट अनपढ़ में रिकॉर्ड तोड़ना है, अगले साल में चेक करना है। आरती ओके। क्लास 9th में 3rd पोजीशन प्राप्त की है भूमिका भट्ट, डॉक्टर ऑफ भवानी भट्ट। आपने 67% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1000। क्या बोल रहे हैं? 90 कर सकता है, यू कैन डू, कोई चीज नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब आता है ना, 90 ठीक है। सेकंड पोजीशन ऑब्टेन की है सार्थक बंगारी, सन ऑफ गोल्डन सिंह। आपने 672 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1000। वेरी गुड, शाबाश, गुड बॉय। तो कभी सुना है? चलो एक बार जोरदार तालियां सार्थक बंगाली के लिए। फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है हिमांशु गुप्तियाल, सन ऑफ श्री गोविंद सिंह। आपने 785 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1000। 78.5%, 90 में पहुंचना है हमेशा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है। क्लास 10th में 3rd पोजीशन ऑब्टेन की है कार्तिक बेनीवाल। आपने 79.2% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 79 कार्तिक बेनीवाल के लिए। सेकंड पोजीशन नीरज बेस्ट, आपने 407 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 500, 51.4%। फर्स्ट पोजीशन क्लास 10th में ऑब्टेन की है खुशी गुप्तियाल ने। आपने 410 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 500। 8% और बढ़ाना है, और स्टेज पे बोलना सीखना है, कोई रेस्ट नहीं करना। चलते क्लास 11th की ओर, जो बातें मत करें, शांत हो जाए प्लीज। क्लास 11th में 3rd पोजीशन ऑब्टेन की है दीपांशी चौहान, डॉटर ऑफ कृपाल सिंह चौहान। आपने 1000 में से 757 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। दीपांशी नहीं आई है? नहीं आई है? अमन आया है? आ जाओ अमन, ले लो। अमन नीचे से आया था, क्लास 11th में 2nd पोजीशन ऑब्टेन की है नीमा ने, डॉटर ऑफ श्री गोपाल सिंह। आपने 775 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1000। वेरी गुड, शाबाश बेटा। एक बार जोरदार तालियां नीमा बनवाल के लिए। क्लास 11th में 1st पोजीशन ऑब्टेन की है कुमारी हिमानी बंगाली, डॉटर ऑफ श्री गोपाल सिंह। आपने 783 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1000।
एक बार जोरदार तालियां हिमानी के लिए। क्लास 12 की ओर चलते हैं। हालांकि मैंने पहले भी इनको इंट्रोड्यूस कर दिया था आप लोगों से, लेकिन एक बार दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि इनको कुछ पुरस्कार हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान कैप्टन कमल सिंह भागनी जी के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसमें जो 3rd पोजीशन ऑब्टेन की है रितु भट्ट ने ऑब्टेन की है। रितु भट्ट शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो भूमिका भट्ट से निवेदन की आगे मंच पे आके वो पुरस्कार प्राप्त करेंगे अपने सिस्टर के 84%। तो एक बार जोरदार तालियां कुमारी रतन। मेरा आपसे निवेदन कि मंच पर आके अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। आपने बोर्ड परीक्षा में 500 में से 447 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 89.5%। एक बार जोरदार तालियां महिमा भट्ट के लिए। थोड़ा 5 पॉइंट से रह गया 99 बहुत बड़ा। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान कैप्टन कमल सिंह भागनी जी हमारी सभी प्रतिभाओं को, चाहे वो हमारे विद्यालय से संबंधित है या नहीं है, सभी को सम्मानित करते हैं। तो इसी क्रम में हमारे विद्यालय के शिक्षक साथी श्रीमान सुरेंद्र सिंह चौहान, इनकी जो बालिका है उसका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए भी क्वालिफाई हुआ था एग्जाम, और उसके बाद वर्तमान में आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय चौरलिया में हुआ है। तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से और सर की तरफ से आपको बधाई प्रेषित करता हूं। और आज के सम्मान समारोह में कुमारी हंसाली का भी को भी सम्मानित किया जाएगा, तो उससे निवेदन की आगे आए और एक बार जोरदार तालियां हंसाली के लिए। हमारे भी सुरेंद्र सिंह चौहान जी भी उपस्थित है, मेरा उनसे भी निवेदन कि आप मंच पर आ जाए, थोड़ा सा बच्चे का मोटिवेशन भी होता है। हंसाली चौहान जी ये हमारी पूरी सूची जो हमारे मेधावी छात्र हैं और विद्यालय में अपने अपनी क्लासों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनको आज इस कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में भी हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% रहेगा, और न केवल क्वांटिटी वाइज बल्कि क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय टीचर्स, स्टाफ एंड प्यारे बच्चों, आज बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों का रिजल्ट देख करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। रिजल्ट के अलावा जिन्होंने अच्छा काम करते हैं, जिनका अच्छा डिसिप्लिन है, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, खास करके डिसिप्लिन अच्छा है, उनको भी प्रधानाचार्य महोदय ने रिकमेंड किया था, तो कुछ उनको भी पारितोषिक दिया गया है। जितने भी बोर्ड एग्जाम में एक्सेल किया है, लोकल एग्जाम में एक्सेल किया है, उन सब लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वेरी गुड। तो अभी समय 12:30 हो चुका है और कार्यक्रम बिल्कुल जारी है। तो सर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और जिन्होंने टॉप किया है उनको सम्मान दिया जा रहा है, और मेधावी छात्रों को सम्मान दिया जा रहा है, और जिनका अनुशासन बढ़िया है क्लास में उनको सम्मानित किया गया। तो काफ़ी अच्छी बात है, और सर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त राजकीय इंटर कॉलेज मानेला स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो काफ़ी अच्छा लगा आज इंटर कॉलेज में मैं आया। तो अभी के लिए घर के लिए होते हैं रवाना, और फ़िलहाल आज की ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और हाँ, जितने भी बच्चों को आज पुरस्कार वितरण किया गया और उनकी जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आज की ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, मेड सी हो।